हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है, उसको कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है एसईओ में ताकि आपका ब्लॉग पोस्ट अच्छे से रैंक हो और इसका यूज़ कहाँ-कहाँ पे होता है। ये सारी चीज़ें जानेंगे, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली बताऊँगा कि इसको आपको कैसे यूज़ करना है अपने इंटरनल लिंक में, एक्सटर्नल लिंक या बैक लिंक में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है अगर आप एसईओ करते हो, ब्लॉगिंग करते हो या फिर बैकलिंक बनाते हो, सब जगह ये यूज़ होता है और ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप सीख लोगे अच्छे तरीके से अपना दिमाग लगाना, दिमाग चलाना सीख लोगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है रैंकिंग का या फिर अपडेट में आपका साइट अगर हिट होता है, तो ये सब सारी चीज़ों से आप बच सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जान लेते हैं कि एंकर टेक्स्ट होता क्या है। देखो, ये एक लिंक के ऊपर लगा हुआ टेक्स्ट होता है। लाइक कोई भी अगर लिंक होता है तो उसको हम एक टेक्स्ट देते हैं कि वो उसको क्लिक करके आप कहीं भी जाओ, उसी को हम एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। अब जैसा कि कहीं भी एक लिंक दिया रहता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लो, ये है, यहाँ पे एक लिंक है, कीवर्ड रिसर्च लिखा हुआ है, तो अगर हम ये क्लिक करेंगे तो ये कहीं और जाके ओपन होगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसी बेस पे आपको ध्यान रखना है कि कोई दूसरे जगह वो लिंक लेके जाए आपको, दूसरे पेज पे, दूसरे साइट पे, और वो जो लिखा हुआ हो उसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, जो टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च अपना क्या हुआ, एंकर टेक्स्ट हुआ। कोई भी लिंक के ऊपर जो टेक्स्ट होता है उसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, जैसे ब्लॉग हो गया, टूल हो गया, ये सारे के सारे एंकर टेक्स्ट है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको तो समझ गया कि एंकर टेक्स्ट होता क्या है। ठीक है, इसके बाद अब जान लेते हैं कि इसका यूज कैसे करना है, क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, यूज कहाँ कहाँ पे एंकर टेक्स्ट का होता है। तो जहाँ भी लिंक बनेगा वहाँ एंकर टेक्स्ट का यूज होगा। ठीक है, कहीं भी हम लिंक कुछ भी बनाते हैं, लाइक कि हम बोलेंगे कि ये वीडियो देख लो, तो वहाँ पे वीडियो का हमें लिंक डालना होता है ना, तो वो कहीं भी हम लिंक बनाएंगे वहाँ पे एंकर टेक्स्ट का यूज होगा। ठीक है, अगर हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं, इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, जो अपने साइट के अंदर ही लिंक बनाते हैं उसको इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। तो उसमें भी हम दूसरे पोस्ट को जो लिंक देते हैं, लाइक कि किसी और पोस्ट पे जाके कोई मेरा पोस्ट पढ़े, ठीक है, तो उसके लिए भी हम एंकर टेक्स्ट का यूज करते हैं। अगर हम ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, उसमें एक्सटर्नल लिंक देना होता है किसी बड़ी साइट को, जब हम लिंक देते हैं, लाइक विकिपीडिया हो गया या अपने रिलेवेंट किसी बड़े साइट को दो लिंक, तो उसके लिए भी इसका यूज हो सकता है। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव यूज इसका बैकलिंक बिल्डिंग में होता है। अगर थोड़ा सा भी गलत होगा ना, तो स्पैम में आपका साइट जाने में टाइम भी नहीं लगेगा, गूगल तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। इसी वजह से बहुत लोगों का साइट अपडेट में चला जाता है, क्योंकि सही तरीके से लिंक लोग नहीं बनाते हैं, या तो इंटरनल लिंकिंग हो, एक्सटर्नल लिंक या बैक लिंक, कहीं भी आपको प्रॉपर तरीके से एंकर टेक्स्ट का यूज करना होता है, प्रॉपर वेरिएशन यूज करना होता है, तभी जाके आप एक अच्छे तरीके से एसईओ में सर्वाइव कर पाओगे। तो ये बहुत अच्छा स्किल है जिसको आज हम सीखेंगे और जानेंगे। और अगर आपको नहीं पता है इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे करना है, तो ऑलरेडी पेड ब्लॉगिंग कोर्स में मैंने ये डिस्कस किया है कि वहाँ पे इसको कैसे यूज करना है, तो वो जाके आप वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब देखिए बेनिफिट क्या होता है एंकर टेक्स्ट का, वो समझ लेते हैं। अगर सही तरीके से, राइट, अच्छे तरीके से दिमाग लगा के, स्ट्रेटजी बना के एंकर टेक्स्ट यूज करोगे, तो बहुत जल्दी आपको रैंकिंग मिलने के चांसेस होते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको गूगल का पेनल्टी नहीं लगता है, अगर आप प्रॉपर सही ढंग से एंकर टेक्स्ट यूज करना सीख जाते हो तो। लेकिन सीखोगे कैसे, तो यही आज का एक वीडियो है जिसके वजह से आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। उसके बाद ये देखो, अटपटा सा है कि ब्लॉग कंटेंट को समझ जाओगे। देखो, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपरली अपने ब्लॉग पे करोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि किस किस टाइप के मैंने कंटेंट किए हैं, कहाँ से मुझे कौन से लिंक देना है, ये सारे आपके दिमाग, आपके हेड में चलेगा। तो ये बहुत अच्छे तरीका है जिससे आप, मतलब अगर सारी चीज़ें को समझते हो, एनालाइज करते हो, तो अच्छा कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, जान लेते हैं कि किस किस टाइप का एंकर टेक्स्ट होता है। ठीक है, किस किस टाइप के एंकर टेक्स्ट होते हैं, तो इतने टाइप्स के एंकर टेक्स्ट होते हैं। वन बाय वन अब हम जानेंगे कि कौन कौन से टाइप के एंकर टेक्स्ट है और
कैसे होते हैं, तो एक बार वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट। लेट्स सपोज अपने पास दो ब्लॉग है, एक है स्पॉटिफाई कॉर्नर, ठीक है, और एक है ब्लॉगर विकास। ठीक है, तो देखो इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो सबसे पहले समझो ब्रांडेड में यही आ गया, अपना ब्रांड का आप नेम ही यूज कर रहे हो। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, लाइक कैसे, स्पॉटिफाई कॉर्नर। ठीक है, तो जब भी आप ब्रांड का नाम यूज करते हो तो उसको ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, और मैक्सिमम लोग यही यूज करते हैं अगर आपको ब्रांड बनाना है, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव होना है। बाकी आगे मैं बताऊंगा कि कहाँ पे क्या आप करोगे और कैसे करना। ठीक है, तो सेम अगर आप अपना ब्रांड का नाम लिखते हो थोड़ा स्पेसिंग दे के या विदाउट स्पेसिंग, तो ये ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट कहा जाएगा। ओके, तो ये चीजें ध्यान। उसके बाद जानते हैं जेनरिक एंकर टेक्स्ट। तो जेनरिक में आता है जैसे क्लिक हेयर हो गया, दिस वेबसाइट हो गया, हेयर हो गया, रीड मोर हो गया। इस टाइप के जो एंकर टेक्स्ट होते हैं ना, इनको जेनरिक एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंकर टेक्स्ट नॉर्मली बहुत कम यूज करना चाहिए, बाकी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये जेनरिक एंकर टेक्स्ट हो गया। उसके बाद तीसरा जो है ना वो होता है नेक्ट। नेक्ट मीन्स क्या, बिना कपड़े का। ठीक है, उसको बोलते हैं मतलब, तो देखो लेट सपोज हमारा साइट है, तो देखो इसको हम लोग एक टाइप से यूआरएल एंकर टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। आपको बस कंसेप्ट समझने की जरूरत है, उसको क्या कॉल करते हैं वो नहीं ध्यान देना है। तो लेट सपोज आप एक ऐसे डाल सकते हो, http://spotifycorner.com, डायरेक्टली ये भी डाल सकते हो, spotifycorner.com डाल सकते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्ट एंकर टेक्स्ट। सेम गोज विथ ब्लॉगर विकास डॉट। और इस टाइप के वेरिएशन https के साथ भी यूज कर सकते हो, www के साथ भी यूज कर सकते हो, इसको हम लोग नेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नो एंकर टेक्स्ट, सॉरी, उसके बाद आता है नो एंकर टेक्स्ट। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है कि बहुत बार ना लिंक साइट से ले लिया जाता है, वहां डाल दिया जाता है, लेकिन एंकर टेक्स्ट ही उसमें नहीं डालते हैं। लेट सपोज एंकर टेक्स्ट जब भी हम क्रिएट करते हैं, जैसे लेट सपोज href जैसे एक हम लिंक डालते हैं https://spotifycorner.com। ठीक है, और इसके अंदर जो हम लिंक डालेंगे उसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। लाइक यहाँ पे जैसे क्लिक हेयर डाल दिए तो ये जेनरिक हो गया। ठीक है, अगर ब्रांड का नाम डाल देंगे तो ये ब्रांडेबल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कुछ नहीं डालेंगे तो ये क्या हो गया, नो एंकर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत। उसके बाद देखो बहुत साइट पे इसका यूज होता है, लाइक कि इमेजेस एंकर। लिंक इमेज से लिया गया रहता है, ऐसे नहीं, कहीं इमेज जो लगा रहता है वहां से लोग लिंक लेते हैं, तो उसको हम इमेजेस का एंकर टेक्स्ट बोलेंगे। अब जैसे देखो ये विकिपीडिया के साइट में ओपन कर लेता हूँ, ये सबसे ऊपर क्या है, इमेज है। लेट सपोज ये इमेज मान लेते, तो यहाँ से जो लिंक लिया रहता है उसे इमेज एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। और लेट सपोज अपना स्पॉटिफाई कॉर्नर का ही साइट है, ये समझ लेते हैं ये वाला। यहाँ पे देखो क्या है, ये अपना इमेज जो लोगो होता है वो इमेज होता है, और वहां से हमने होम पेज का लिंक लिया रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज एंकर टेक्स्ट। तो ये चीजें बस हम समझ रहे हैं कि किस किस टाइप्स के एंकर टेक्स्ट होते हैं, इसका यूज हम कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ, और कौन सा इमेज मतलब कौन सा एंकर टेक्स्ट आपको यूज करना है। अब देखो एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट, ये टर्म किस चीज में आता है, कीवर्ड के टर्म में। अगर लेट सपोज कोई पोस्ट है हमारा, मान लेते हैं ये अपना पोस्ट है एक्सपायर्ड डोमेन्स का। ठीक है, और एक्सपायर्ड डोमेन से ही अगर हम कहीं से लिंक लेते हैं डायरेक्टली उसी मैच के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट। क्योंकि एग्जैक्टली सेम टू सेम कीवर्ड हम जिस पे रैंक कराना चाहते हैं, जो हमारा मेन कीवर्ड है, और उसी से अगर हम लिंक ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, अब मान लो यहाँ से एक्सपायर्ड डोमेन से हम यहाँ से लिंक ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो हाँ, तो देखो ये अपना क्या है कि हम इसी कीवर्ड पे रैंक कराना चाहते हैं एक्सपायर्ड डोमेन्स पे, और एग्जैक्टली उसी कीवर्ड से अगर हम लिंक ले रहे हैं ना, तो उसको एग्जैक्ट मैच बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। उसके बाद आता है कीवर्ड वेरिएशन। अब मान लो हो गया एक्सपायर्ड डोमेन्स। ठीक है, उसके बाद अब मान लो यहाँ पे आता है एक कीवर्ड रिसर्च हो गया। ठीक है, अगर पेड ब्लॉगिंग कोर्स का ले लेते हैं यहाँ पे, अब मान लो पेड ब्लॉगिंग कोर्स में जो हम लोग कर रहे थे पोस्ट, तो मान लो ये है चेंज यूजर नेम ऑन स्पॉटिफाई। ठीक है, तो ये एक कीवर्ड हो गया, चेंज यूजर नेम ऑन स्पॉटिफाई। तो इस पे भी अगर लेते हैं तो वो क्या बोला जाएगा, एग्जैक्ट मैच बोला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट। ठीक है, अब मान लो एक पोस्ट है क्रिएट स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट, और उसी से हमने लिंक ले लिया,
तो वो क्या बोला जाएगा, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, अब उसके बाद आता है कीवर्ड वेरिएशन, मीन्स कि कीवर्ड का वेरिएशन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड वेरिएशन एंकर टेक्स्ट। तो इसमें क्या होगा, जैसे अब मान लो एक्सपायर्ड डोमेन था तो एग्जैक्ट मैच था, एक्सपायर्ड डोमेन्स ट्यूटोरियल मान लो, ठीक है, या हो गया फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन्स। ठीक है, उसके बाद सेम गोज विथ कीवर्ड रिसर्च, तो कीवर्ड रिसर्च टेक्निक हो गया। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉग, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च फॉर ये। तो इस टाइप को हम लोग वेरिएशन बोलेंगे, मीन्स की कीवर्ड वेरिएशन मीन्स की मेन कीवर्ड भी है उसके साथ साथ और भी कीवर्ड, ये सारी को हम कीवर्ड वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पार्शियल मैच एंकर, मीन्स की कीवर्ड तो हो लेकिन उसमें कुछ ऐसा टेक्स्ट जुड़ा हुआ हो जिससे कि उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाए, पार्शियली मैच हो जाए। तो लेट सपोज एक्सपायर्ड डोमेन है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, एक्सपायर्ड डोमेन आर्टिकल कर देंगे। ठीक है, या फिर बेस्ट एक्सपायर्ड डोमेन ट्यूटोरियल हो गया। ठीक है, तो ये पार्शियली मैच हो रहा है। या कूल एक्सपायर डोमेन ट्यूटोरियल, इफेक्टिव कीवर्ड रिसर्च हो जाएगा। इसी टाइप आप इसको डिफाइन कर सकते हो, समझ सकते हो, और ये सारे टाइप्स आपको जानने की जरूरत है ताकि आप फर्दर इसको दिमाग लगा के अपने ब्लॉग में लिख सको, अपने ब्लॉग में यूज कर सको, बैकलिंक बनाने में यूज कर सको। जैसा कि पेड ब्लॉगिंग कोर्स में हमने डिफाइन किया ही था कि आगे हम बैकलिंक भी बनाएंगे, तो ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आगे का पेड ब्लॉगिंग का जो ये उसी का पार्ट है तो ये कंटिन्यू होते रहे। ठीक है, अब देखो टाइप तो हो गया, अब यहाँ पे कौन से टाइप के एंकर टेक्स्ट मुझे यूज करना चाहिए, तो इसके लिए देखो आपका माइंडसेट पहले क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप बड़े बड़े ब्लॉग्स को देखो कि वो किस टाइप के एंकर टेक्स्ट यूज करते हैं, अपने नीश में टॉप ब्लॉग्स को देखो कि वो किस टाइप के यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाओ और तब यूज करो। फिर भी बहुत लोग बोलेंगे भैया आप डायरेक्टली बता दो, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको एनालिसिस कैसे करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनाना है और कैसे यूज करना है, वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो लेट सपोज आप फ्री टूल पे ही यूज जाते हैं, एचरेफ के फ्री टूल में चलेगा, और एचरेफ एक बहुत बड़ा ब्लॉग है। ठीक है, तो उसी का देख लेते हैं कि वो लोगों ने किस टाइप के एंकर टेक्स्ट यूज किए हैं। तो देखो href.com, तो ये किस टाइप का एंकर टेक्स्ट, ये किस टाइप का एंकर टेक्स्ट है, देख रहे हो, तो वो किस टाइप का है, नेक्ट टाइप का है, क्योंकि उसमें उस साइट का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखते जाओ href क्या है, ब्रांडेबल एंकर टेक्स्ट। तो ऐसे ही आप देखते जाओ और नोट करते जाओ कि मैक्सिमम किस टाइप के यूज हुए हुए हैं। अब देखो ये नेक्ड है, ठीक है, ये ब्रांड है, ब्रांड और नेक्ड ही आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे बड़े साइटों में। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान, अब बैकलिंक को बहुत बड़ा ब्लॉग है। ठीक है, तो देखो YouTube SEO कीवर्ड पे लिया है इसने। ठीक है, ये देखो अब ये YouTube वीडियो को कैसे रैंक करना है वो है, लेकिन उससे रिलेटेड कीवर्ड पे इन लोगों ने बफर बहुत बारे साइट से लिया है। रैंक इन सर्च, रैंक हाई ऑन गूगल, तो मतलब रिलेटेड से ले रहे हैं। बैकलिंक को यहाँ पे ब्रांड से लिया है। ये देखो माई काइंड ऑफ पार्शियली मैच बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो कीवर्ड रिसर्च का, ये देखो यूआरएल वाला है, तो ये भी मान लो कि नेक्ड है। तो इस टाइप की अगर आप एनालिसिस करोगे ना तो आप समझ पाओगे कि इन लोगों ने कौन से एंकर टेक्स्ट पे लिंक लिया हुआ है। देखो वीडियो है तो वीडियो कंटेंट्स लिया है, ड्राइव मोर ट्रैफिक, इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, तो काइंड ऑफ रिलेटेड है, तो ये वेरिएशन टाइप के हैं। तो ये बैकलिंक है। ठीक है, बैकलिंको है, ब्रांड के नाम पे है, बैकलिंको कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू यूट्यूब। अब देखो इसी टाइप के अगर आप यूज करते हो ना तो आप अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाओगे। आपको देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैच एंकर टेक्स्ट बहुत कम मिलेंगे, रेयर मिलेंगे। वो सब सारी चीजें बहुत पहले यूज हुआ करती थी, लेकिन आजकल आप लोग क्या करते हो, या इंडिया में मैक्सिमम जो ब्लॉगर्स हैं वो क्या करते हैं, एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट से बैकलिंक ले लेते हैं, इंटरनल लिंक भी उसी से करते हैं, एक्सटर्नल लिंक भी उसी से करते हैं, जिसके वजह से बहुत कम दिन ही आपका ब्लॉग चलता है और आपका ब्लॉग डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही एनालिसिस करते जाओगे ना तो आपको पता चलते जाएगा कि किस टाइप के आपको एंकर टेक्स्ट यूज करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं अपना रिकमेंडेशन देता हूँ कि किस टाइप के आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन देखो ये रहा कि आप ब्रांड यूज करो, ब्रांडेबल। ठीक है, उसके बाद नेक्ड यूज करो जो कि हुआ है। उसके बाद आप कीवर्ड वेरिएशन यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप पार्शियल मैच यूज कर सकते हो। और अगर आप अच्छे साइट से ले रहे हो, कहीं से पेड गेस्ट पोस्ट खरीद रहे हो,
सामने वाला साइट बहुत अच्छा है, रिलेवेंट है, तब वहाँ से आप एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, लेकिन कोशिश करना कि मैक्सिमम आप ये ऊपर के 3 ही यूज करो। और आजकल जेनरिक नहीं यूज करते हैं लोग, क्लिक हियर देयर, ये सब जेनरिक नहीं यूज करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रख, तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। तो आगे अब हम प्रैक्टिकली चलते हैं कि कैसे हम लोग यूज करेंगे एंकर टेक्स्ट का अपने में। तो यही मैंने बताया है, अभी यहाँ बताया, वहीं यहाँ पे भी मैं बताया हूँ। तो ये रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे ही कॉपी कर देता हूँ और फिर एक बार एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये सारा रिकमेंडेशन रहा। अब देखो, ये साइट है अपना ब्लॉगर विकास पे, मैंने ये पोस्ट लिखा है। यहाँ पे मैंने एक लिंक दे के आपको समझाया है, वो मैं समझा देता हूँ। देखो, अब यहाँ पे देखो, कीवर्ड रिसर्च हमने एक आर्टिकल किया है, उससे ये लिंक दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफेक्टिव कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक टाइप से कीवर्ड वेरिएशन हो गया, या फिर पीएमडी मतलब पार्शियल मैच, मतलब इसको पार्शियल मैच एंकर टेक्स्ट बोल सकते हो। कभी भी आपको एग्जैक्ट मैच नहीं यूज करना है अगर आप बैकलिंक लेते हो। इंटरनल में आप यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बैकलिंक बनाने जाते हो आपको ब्रांडेबल यूज करना है। उसके बाद क्या करना है, नेक्ड यूज करना है और वेरिएशन यूज करना है। बाकी बैकलिंक कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, इसके लिए ऑलरेडी 1 2 3 4 वीडियो हैं। ठीक है, तो ये वीडियोज आपको जाके देख लेना है। तो ये चारों वीडियो को आपको देख लेना है, समझ लेना है, तब हम लोग अपने जो पेड ब्लॉगिंग कोर्स वाले साइट है उस पर बैकलिंक बनाएंगे। और ये चारों में से मिक्स करके ही बनाएंगे शुरू में। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, और आज वाला ये प्रैक्टिकली आपको सारा चीज़ समझ लेना है। और मेन देखो, आपको काम क्या करना है, बड़ी बड़ी साइट लेना है और ये क्या करना है, फ्री बैकलिंक चेकर में जाना है और यहाँ पे चेक कर लेना है कि वो लोग किस टाइप के एंकर टेक्स्ट यूज करते हैं, कौन सा पोस्ट है, किस टाइप का एंकर टेक्स्ट जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ताकि इससे आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, तभी जाके आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे, उतना अच्छे तरीके से इस स्किल को ग्रैब कर पाओगे। और एक बार ये सीख लोगे ना एंकर टेक्स्ट वाला, तो फिर इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, उसके बाद बैकलिंक में अच्छे से यूज करोगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा हो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।